भाभी, आओ देवर जी। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि हमारे परिवार का जो दुश्मन है उसके हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ देवर जी? अमरकांत, क्या हुआ? जी कल रात मेरे यहाँ चोर आया था। चोर? क्या? घर में चोर आया था? हाँ जी। और उस चोर ने मेरे यहाँ से सिर्फ वही फाइल चोरी की जिसमें पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स रखे थे। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर? लेकिन देवर जी, कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स क्यों चुराएगा? वो पेपर तो मैंने आपके नाम पर साइन किए थे। हाँ भाभी, वो चोर उन पेपर्स को चुराकर मुझे कमजोर कर देना चाहता है ताकि मैं इस परिवार के लिए कुछ न कर सकूं। लेकिन चाचा जी, उस चोर ने पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स चुराकर सिर्फ आपको कमजोर किया है, लेकिन इस परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स चोरी हो जाने से इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसके अलावा कोई और पेपर या कुछ और चोरी हुआ हो तो अलग बात है। क्यों चाचा जी, कुछ और तो चोरी नहीं हुआ? नहीं, कुछ और चोरी नहीं हुआ। तो फिर आप पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स दोबारा बनवा लीजिए, मैं माँ जी से साइन करवा के आपको दे दूंगी। हाँ अभी मैं हर तरह से जिज्ञासा को समझा चुकी हूँ, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि समीर एक गलत लड़का है। लेकिन अनु, कम ऑन, तुम्हारे इतने समझाने के बावजूद अगर जिज्ञासा मानने को तैयार नहीं है तो इसमें उसकी ना समझिए। बट अनु, लेट मी टेल यू, अगर जिज्ञासा ने समीर के साथ शादी की तो उसे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नहीं अभी, भले ही जिज्ञासा आज मेरी बात नहीं माने, लेकिन मैं उसकी शादी समीर के साथ कभी नहीं होने दूंगी। हाँ अभी, अगर आज मैंने इस परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। ठीक है अनु, लेकिन जिज्ञासा के साथ साथ अगर बुआ जी भी यही चाहती है कि जिज्ञासा की शादी समीर के साथ हो, तो तुम अकेली क्या करोगे? इसका रास्ता मैंने सोच लिया है। मैंने एक लड़की को समीर के पीछे लगा दिया है। मेरे डैड के यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। करोड़ों की प्रॉपर्टी? हाँ, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और वो लड़की समीर को दौलत और प्यार के जाल में फंसा रही है। और अभी जिस दिन वो लड़की उसे पूरी तरह फंसा लेगी, उस दिन मैं समीर की असलियत जिज्ञासा के सामने रख दूंगी। और मुझे पता है अभी, उसके बाद जिज्ञासा भी उसका नाम कभी नहीं लेगी। सनी, तुमने लैलन पर फोन किया है? पागल हो गए हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। ये तो बहुत पुरानी बात है, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि हमारे प्यार के बीच कितनी ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। तुम फिक्र मत करो जिज्ञासा, मैं हर उस दीवार को गिरा दूंगा जो हमारे प्यार के सामने आएगी। सनी, ये सब इतना आसान नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम तुम घर पर फोन मत करना, समझ गए? अच्छा बाबा, ठीक है, समझ गया। अब फोन रखो। बाय बाय। किसी को फोन कर रही हो? जिसको फोन करना चाहती हूँ उसका नंबर नहीं है मेरे पास। कौन है वो? एक ऐसा साथी जो जिंदगी के सफर में साथ नहीं दे सकता। तुम प्यार करती हो उससे?
पर शायद वो नहीं जानता प्यार क्या है। उसने शायद कभी प्यार को महसूस ही नहीं किया। तुमने कहा उससे कि तुम उससे प्यार करती हो? प्यार तो महसूस किया जाता है, प्यार का इजहार नहीं किया जाता। शायद उसको तुम्हारी ये फिलॉसफी समझ में ही नहीं आई हो सकता है। अच्छा, ये बताओ कि एक लड़का एक लड़की से कि वो उससे प्यार करता है। बहुत आसान तरीका है समझने और समझाने का। जैसे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हों और जब अलग होते हों तब भी एक दूसरे को याद करते हों, एक दूसरे की छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखते हों, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। बस इसी का नाम प्यार है। अगर इसी का नाम प्यार है तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। अरे वाह, मैं तो समझता था कि ये डॉक्टरनी देव का इलाज करने के बहाने उस पर डोरे डाल रही है, पर ऐसा लग रहा है कि देव उसे अपने ही जाल में फंसा रहा है। खैर, खेल किसी का भी हो, लेकिन नुकसान तो मेरा ही है, क्योंकि मैं इस परिवार को बर्बाद करना चाहता हूं और ये दोनों इस घर में खुशियां लाना चाहते हैं। पर ये दोनों नहीं जानते कि जिस प्यार की किश्ती को ये आगे ले जाना चाहते हैं, उस किश्ती की किस्मत में मंजिल नहीं है, बल्कि उसे तो एक ना एक दिन मेरे ही हाथों डूबना है। भाभी अब बैठ भी जाइए। इस तरह बेचैन होने से क्या होगा? जो होना था सो तो हो ही गया। समझ में नहीं आ रहा है हमारे परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। कुछ न कुछ अशुभ हो ही रहा है। नजर नहीं लगी भाभी, तुलसी लगी है। हमारी बहू तुलसी जब से वो इस घर में बहू बनकर आई है ना, तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ भाभी, अब आप देखिए ना, तुलसी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। अब भला दुनिया वालों को कौन समझाएगा कि इस रिश्ते से इनकार हमने किया है, लड़के वालों ने नहीं। लेकिन मैंने कब मना किया है माँ? क्या कहा? तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? वो लड़का पसंद है तुझे? हाँ माँ, मैंने तो उसी दिन बता दिया था कि हाँ पता है मुझे, लेकिन तुलसी ने तो कहा था कि मामा शादी मुझे करनी है या भाभी को। तुम ठीक कह रही हो जिज्ञासा, तुलसी को भी ना खामखा हर मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। भाभी मैं तो कहती हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। खूब, बहुत खूब। तुम्हें क्या लगता है रत्ना कि भाभी मंजूरी दे देंगी और वो लोग बारात लेकर वापस आ जाएंगे? हाँ? ये बात भूल जाएंगे कि हमारी बहू ने किस तरह से उनकी बेइज्जती करके उन्हें इस घर से बाहर निकाला था। भूल जाएंगे वो। अब मैं उन्हें समझाऊंगी कि अगर समझाना ही है तो जाकर अपनी लाडली बहू को समझाओ कि लड़की वालों को लड़के वालों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। जाओ जाकर समझाओ उसे। बुआ जी, मैं सनी को जानती हूँ, वो इस बात को दिल से लगाकर नहीं बैठेगा। और मैं सनी की माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ जिज्ञासा। जब तक तुलसी उनके सामने जाके नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेगी, तब तक वो औरत इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखेगी। हाँ हाँ, मांग लेगी ना माफी। बहू क्या अपनी ननद की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्यों भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अगर तुलसी ने गलती की है तो माफी क्यों नहीं मांगेगी? अगर नहीं रोहिणी, उसने वाकई में गलती की है। उसने घर आए मेहमान का अपमान किया है, उसने उन पर लांछन लगाया है। माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी, वरना जिज्ञासा का रिश्ता उस लड़के के साथ कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। छोटी माँ, बुआ जी ने तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन तुलसी के सामने उन्हें अब तक हार का ही सामना करना पड़ा। करण, भले ही तुलसी ने समीर और जिज्ञासा की शादी में रुकावट डाल दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसने दीदी को हरा दिया। तो आपको क्या लगता है छोटी माँ कि बुआ समीर और जिज्ञासा की शादी कराने में कामयाब हो जाएगी? करण, ये रिश्ता तो होकर ही रहेगा, क्योंकि इसमें दीदी की जिद के साथ साथ जिज्ञासा की भी मर्जी शामिल है, और फिर मजबूरन रोहिणी भाभी को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। लेकिन छोटी माँ, क्या तुलसी चुप रहेगी? हाँ करण, यही तो दीदी की चाल है। अब तुम देखते जाना, जिज्ञासा की शादी करवाने के लिए तुलसी खुद समीर के घर वालों से माफी मांगेगी। भाभी, अब भाभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ कहो जिज्ञासा, क्या पूछना चाहती हो? भाभी, आप मेरी खुशी के लिए क्या कर सकती हैं? कुछ भी, जो भी मेरे बस में हो। तुम तो मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर सकती हूँ। मैं जानती थी कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये बुआ जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरी खुशी नहीं चाहती। क्यों? बुआ जी को ऐसा क्यों लगता है? हाँ, उन्हें लगता है कि अब मेरी और सनी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप उनकी मम्मी से माफी नहीं मांगेंगी तब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। हाँ भाभी, आप उनसे माफी मांगेंगी तो सनी की मम्मी की नाराजगी दूर हो जाएगी। माफी गलती के लिए मांगी जाती है, और मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन भाभी, आपने सनी और उनकी मम्मी को गलत समझा। ये गलती नहीं तो और क्या है? सनी वैसा नहीं है भाभी जैसा आप समझती हैं। फिर वही बहस। जिज्ञासा, तुम समझती क्यों नहीं हो? भाभी, आप क्यों नहीं समझती? मैं सनी से प्यार करती हूँ और आप अपनी जिद के लिए मेरे प्यार को मुझसे छीनना चाहती हैं। ये सच नहीं है जिज्ञासा, ये मेरी जिद नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाभी, और इस घर में और भी बहुत से लोग हैं जो मेरा भला चाहते हैं। उन्हें तो सनी में कोई बुराई नजर नहीं आती। तुम फिजूल बहस कर रही हो जिज्ञासा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप सनी की मम्मी से माफी मांगेंगी या नहीं? जरूर मांगूंगी। जिस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा उस दिन मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उससे पहले तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। भाभी, क्या बात है बहुरानी? बहुत परेशान लग रही हो। लगता है तुम्हारी कठपुतलियों ने तुम्हारे इशारे पर डांस करने से इनकार कर दिया है ना? नहीं बुआ जी, जिसे आप बेजान कठपुतली समझकर अपने इशारों पे नचाना चाहती हैं, वो एक जीती जागती लड़की है, और मैं उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो उसे रोकने के लिए तुम क्या करोगी? अनशन करोगी? भूख हड़ताल करोगी? अपनी जान दे दोगी या फिर उसकी जान ले लोगी? वो असलियत जान लेगी तो ना मुझे जान देनी पड़ेगी ना उसे। और हकीकत सूरज की तरह होती है, जिसे झूठ के बादल ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। हाय 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 बहुरानी, कितनी नादान हो तुम। इतना भी नहीं जानती कि जिन्हें अंधेरे से प्यार हो जाए उन्हें सूरज से सख्त नफरत हो जाती है। और तुम्हारी प्यारी प्यारी ननद उस लड़के से बहुत प्यार करती है, और तुम्हें उसके प्यार का मान रखना ही पड़ेगा।
उसकी भावनाओं का तूफान तुम्हारे फैसले को अपने साथ बहा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी बहू रानी। ये आपकी गलत फहमी है बुआ जी। जिज्ञासा की भावनाएं तूफान नहीं बल्कि बहता पानी है, जिसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, बस। अपने आप को ऐसी झूठी तसल्लियों से बहला ही लो बहू रानी, पर सच तो यही है कि तुम हार चुकी हो। तुम्हारी सारी चालें उल्टी पड़ गई है। अब अगर तुम इस घर की और जिज्ञासा की खुशियों को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें समीर और उसकी मां से माफी मांगनी पड़ेगी। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा